राम राम जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। तो भाई बस क्या बताऊं, अगर लाइट ना हो तो 5 मिनट में बंदा कतई ऐसा लगा जैसे घुटन हो जाए, ऐसी गर्मी चल रही। तो ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, सबको लग रही होगी गर्मी तो बहुत हो रही। पर परमात्मा की दुआ से यहाँ लाइट अच्छी है। थोड़ी देर के लिए हम मोटर चलावें नीचे समरसेबल, इतने एसी बंद कर दें, मुश्किल से 5 मिनट। तो इतने में ही ऐसा लगा घर जैसा आग पड़ रही हो पूरी, एक सी देर में ही। तो भाई आज है सोमवार, में व्रत हूँ। और आप सोच रहे होंगे अब तक नहाई नहीं, सच में मैं नहाई नहीं। और किचन साफ करी बस। आज हमारे यहाँ खाना भी नहीं बनता क्योंकि फौजी साहब जाएंगे, हमारे पड़ोस में शादी है। मुझे भी कह रहे थे चल, पर मैं व्रत हूँ, क्या कैसे जाऊँ। फिर जब कुछ खानेगी नहीं तो फ़ायदा क्या है। और गर्मी में जाऊँगी भी और भूखी आऊँगी, फ़ायदा कुछ नहीं है। तो मैं कहा बस आप चले जाओ, कोई बात नहीं। गोवा नेड़े से बारात आ रही और हमारे ही पड़ोस में ही लड़की है, उसकी शादी है। तो बहुत गर्मी है ख़तरनाक वाली। ऐसी गर्मी में तो शादी, बस दूल्हे दुल्हन की तो हालत ख़राब ही हो जाएगी। तो भाई कल मैंने वो समाचार देखा, जो सिया नाम की लड़की ने उस चेतन, क्या नाम है लड़के का, उसको ऊपर से पहाड़ से नीचे डाला, बहुत ऊंचाई से गिर दिया, मार दिया। और उसकी सगाई भी हो रही थी, उसके साथ शादी होने वाली थी 4-5 महीने में। और उन्हें 17 करोड़ का होटल बुक भी कर रखा था लड़के वालों ने कि शादी यहाँ होगी। और 2 जहाज भी बुक कर रखे थे रिश्तेदार ले जाने लाने के लिए। एक बहुत अमीर आदमी थे, 600 करोड़ का मालिक था लड़का, ऐसे समाचारों में सुना मैंने। और मैं इतनी टेंशन में हूँ इस बात की सोच के कि इकला लड़का, उन माँ बापों पे क्या हो रहा होगा। भाई अगर तुमने शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती कि मुझे पसंद नहीं है या मुझे करनी नहीं, अभी 2-3 साल नहीं करनी, 20 साल की लड़की थी, कुछ भी बहाना बना देती। ऐसा तो होता नहीं कि माँ बाप नहीं मानते बच्चों की बात, माँ बाप बहुत ज़्यादा मानने हैं और बच्चों के लिए ही सारी उम्र कमावे हैं और जोड़े हैं। तो आजकल लड़कियों ने एक तो तमाशा ये बना रखा कि कोई तो मार कर अपने पति को ड्राम में सिमट डाल कर रख दे, कोई हनीमून पर जाकर वहाँ से मार दे, धक्का दे दे, कोई शादी से पहले सगाई होगी जब। अरे भाई तुम्हें 5 मिनट की बात कहनी सिर्फ कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी, अगले की ज़िंदगी क्यों लो। जिस माँ ने उसको पेट में रखा, बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया, उसके बारे में तो एक बार सोच लेते, उस परिवार के बारे में तो सोच लेते। चलो अपना स्वार्थ तो था ही, लेकिन नू तो सोच लेते कि कितने परिवार उजड़ जाएंगे। और जिस लड़की ने हत्या करी उसका उसके उसके माँ बाप भी परेशान, वो भी घर ख़त्म हो गया। और जिस लड़के के चक्कर में लगी वो लड़का जो है, उसका भी परिवार ख़त्म। और जिनका गया उनका तो है ही, 3 परिवार ख़त्म हो गए। तो भाई आजकल पता नहीं कैसे तो संस्कार माँ बाप दे रहे बच्चों को, क्या कर रहे अपनी लड़कियों को, पता नहीं क्या नु सोच लें कि बहुत समझदार है, मोबाइल ले बैठी, बहुत अकल वाली है। अरे अपने बच्चे का पूरा मोबाइल चेक करवाओ। मैं तो न कहूँ बीच बीच में पुलिस को देकर नंबर भी जांच करवाओ अपनी लड़कियों का, लड़कों का, कि इनका चक्कर कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा, तो सारा ही पोल खुल जा बच्चे की। तो बच्चे को जब नू लगा ना कि माँ बाप तो अंदर तक जाना है हमारी बात, तो बच्चे भी सही रहे। अब आजकल बच्चों को इतना समझदार समझ रहा है माँ बाप, अब भाई कोई बात नहीं, जो कर रहे ठीक ही कर रहे। तो अब देखो कि वो लड़का भी गया जिससे वह प्यार करे थी, वो गरीब घर का लड़का जिससे वह प्यार करे थी। और जो 600 करोड़ का मालिक, सुंदर लड़का, और उसके पूरे शौक कर रहा था, 1 महीने से रोज़ उसका जन्मदिन मना रहा था, बहुत बड़ा जन्मदिन मनाने वाला था। और 40 कमरे बुक करा रखे थे जन्मदिन के लिए ही ससुराल वालों ने। तो मैं कितने शौक मना रहे थे। मैं तो नहीं कह रही कि आजकल की लड़कियों ने इस बात से कोई लेना देना नहीं रहा, सबको नहीं कह रही मैं, 80% लड़कियों को,
कि ससुराल वाले लाड़ कर रहे। पहले हम लोग एक जो सोचे थे सास प्यार से बोल जा, हमारे लिए वही धन दौलत सी हो जाती। हम सोचे थे हमारे पति का रोजगार हो जा थोड़ा मोटा, हम इससे हम गुजारा कर लेंगे। और आजकल चाहे लड़के 3 लाख कमा रहे, चाहे 4 लाख कमा रहे, चाहे सास ससुर जुगुस पिला रहे, पड़ा का कुआरे 8-8 बजे 10-10 बजे सो कर उठ रही, और फिर भी बहू हमारी इतनी अच्छी, बहू हमारी नूह है, बहू हमारी नूह खाना बनाओ, बहू हमारा नूह करे, सास के मुंह ससुर के मुंह सारा दिन तारीफ में, फिर भी ऐसे ऐसे केस लगा दें। आजकल की लड़कियां 307 धारा जी, मुझे तो मारने की कोशिश करी, मेरे तो तकिए से गला दबाने की कोशिश करी, इतना झूठ बोलते हैं। मतलब उनकी जीभ भी नहीं हलती, उनकी जीभ में भी कीड़े नहीं पड़ते कि इतना गंदा बोलते हैं, है नहीं। तो भाई कैसे संस्कार, उनकी माँ भी ऐसी हो, जुट्टों के नाटक करने, दौरे घेरने, घर में सारा दिन की चुगलखोरी करनी, नंदों पर से काम लेना, परी बस फैल फक्कड़ खड़ाने। ऐसी ही मैं लड़कियां सीख हैं पीछे, ऐसे ही वहाँ आगे ऐका करते हैं कांड। अगर माँ समझदार हो ना तो बच्चा एक भी गलती नहीं कर सकता। बच्चे का गुरु ही माँ हो। अगर मरना जा मर जा भाई, फांसी लेनी फांसी ले ले, पर जिस लड़की से शादी होगी, जिस लड़के से शादी होगी उसी का रहना तुझे, नए नए नहीं चेंज होने के रोज। अगर दूसरा भी उससे खराब मिल गया फिर क्या करोगे। जिस लड़की ने उस लड़के की हत्या करी, सिया ने, इस पर फोन पर आ रहा रोज, वो जिससे सगाई होगी थी वो उसका पति होने वाला था, 600 करोड़ का मालिक था। और जो दूसरा था उसकी वैसी परचून की दुकान थी छोटी सी, जिससे वह प्यार करती। तो इतनी अंधी हो रही ना, कल को लड़कियों को नहीं समझ में आ रहा कि कल को 2 पैसे भी चाहिएंगे, बच्चे भी होंगे, गृहस्थी। ये तो 4 दिन का दिक्क है कि बॉडी कैसी है लड़के की, मेरा मोबाइल कैसे पकड़ रहा, वीडियो कैसे बना रहा, मेरे साथ फोटो खिंचवा रहा है, ये 4 दिन के शौक है। जब 1-2 बच्चे निकल जाएंगे ना पेट से, फिर ये इन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता, फिर तो पैसा चाहिए और लगा कि पति मुझे समझे, है ना। ये 2-4 दिन के हों ड्रामे। मैं उन लड़कियों को कहना चाह रही जो इस तरह की लड़की है, मैं ये नहीं कह रही कि सारी दुनिया की लड़की ऐसी है। और ये बेशरम लड़की हों जो कोर्ट कचहरियों में जा रहे हैं और झूठे इल्जाम, ससुरे ने छेड़ी जी, सासू नंगड़ा घोटा जी, और मुझे तो टॉर्चर करागा जी, मुझे तो रोटी हाथ पर दी गई जी। मतलब झूठ बोल तो भी उन्हें दिक्कत नहीं होती, सोशल मीडिया पर बैठ जा के उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। ये बेशरम घटिया जलील कुछ भी नहीं होती है, ख़त्म हो, गिरी हुई लड़की हो। जो समझदार लड़की होगी, अगर उनके साथ ऐसा हादसा भी हो जाएगा या उनके ससुराल वाले उन्हें तंग भी कर रहे, टॉर्चर कर रहे, वो मुंह भी नहीं खोलती, कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। मैं कोशिश करें लास्ट तक पुलिस ले जाएंगी, चाहे कुछ करेंगी, चाहे रिश्तेदार को भेजेंगे कि मैं उसी घर में जाऊंगी, चाहे कुछ हो जाओ, मैंने एक पति बना लिया, दूसरा पति मैं बना नहीं सकती, और ना मैं सपने पर सोच सकती। चाहे कुछ भी करेंगी मैं, पर लास्ट तक कोशिश करेंगी। वो मजबूरी है, अगर अगले ही लड़के वाले बेशरम है, नहीं रखना चाहते, तो भाई अति पार हो गई, अति पार। रोज समाचारों में आज लड़के ने आज लड़की ने ऊपर से घेर दिया, आज लड़की ने ड्राम में। पहले सुना करते थे कि लड़कियों के साथ अत्याचार हो, अब तो लड़के डर रहे, शादी नहीं करते। आज के लड़के डर रहे कि हम शादी नहीं करते। हमारा एक भतीजा है 25-24 साल का होगा, सीधा जवाब दे दिया कि मैं शादी करता नहीं, मुझे तो डर लगने लगा लड़कियों से। ठीक है। और जब से हमारे लड़के के साथ ऐसा हो गया, हमारा लड़का भी आ नहीं करता शादी के लिए। ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस महीने में हमारे रिश्ते वाले नहीं आते, लेकिन लड़के की तरफ से ना ही ना ही ना ही ना ही। और ये बेशरम लड़कियां जो पहले पूरी धार्मिक बन के दिखावा, तिलक लगावे, तुलसा की माला पहने, हम शादी नहीं करने गए, ये सबसे पहले रिश्ता भी करवा लें, ब्याह भी करवा लें, क्योंकि इन पर आ ही नहीं जाता बिना आदमी के। ये फिर जल्दी वो भी हो जा, इनका ये दुनिया को गुमराह करें, अब हम नू है, वो है, ये है, वह है, और फिर इनका जल्दी वो भी हो जा दिक्कत, क्योंकि बिना आदमी के रह नहीं सकती। इन्हें तो
जो पहले वाला प्यार हो ना, इन्हें वहीं जाना। भाई अगर तुम्हारे दिल में लड़का हो या लड़की, अगर तुम्हारे दिल में किसी के प्रति किसी और से प्यार कर रहे, मैं लड़के को भी बोल ली लड़की को भी बोल ली कि बता दो बस कि भाई हम बिल्कुल शादी नहीं करने के, हमें इससे प्यार है। अरे शादी करते हो तो इससे करो, नहीं हम करते नहीं। यूँ क्या है, माँ बाप का पैसा लगवाना, लड़की अपने माँ बाप का पैसा लगवा रही, इधर लड़के वाले लगवा रहे, लड़के लगवा रहा अपना, पूरे शौक भी कर रहे, हनीमून पर भी जा रहे, पूरी डांस भी चल रहा, मस्ती भी चल रही, और फिर आकर कह दिया जी कोर्ट में बैठ गए जी फलाना नू डिगड़ा नू मुगड़ा नू, और ये तो ऐसे आदमी है, मैं तो इनके साथ रहना नहीं चाहती। ये क्या तमाशा बना रखा है लड़कियों ने। मैं तो कह रही लड़की की माँओं को और लड़कियों के बाप को, और चाहे लड़के वाले हों, डंडा उठा लो बच्चों पर बढ़िया वाला। इन्हें एक से एक ड्रेस देनी बंद कर दो, इनके हाथ में से मोबाइल छीन लो तो इनके घर बस जाएंगे। अगर मोबाइल इनके हाथ में रहेंगे तो इनके घर कभी नहीं बस सकते। ये इधर से फ़ोन आ रहा है, इधर से फ़ोन आ रहा, इनकी दुनिया भर की सहेलियाँ हों, दुनिया भर के इनके जानकार हों। मैं कह रही इतना, ये जो कर की लड़की हो ना कोर्ट कचहरी वाली, इनके फ़ोन इतने आवे हैं जैसे कि इन्हें बहुत बड़ा बिजनेस थाम रखा है। जैसे अंबानी की औलाद है, अंबानी पर भी इतने फ़ोन नहीं आते होंगे जितने इन पावे। तो इस बात पर माँ बाप ने ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्यार, हमारे पिताजी क्या रहे थे, प्यार बच्चे से करो, उसकी बदतमीजी से ना करो। जो समाज में अपने माँ बाप को नीचा दिखा रहा, कोर्ट कचहरियों में घूम रहा, वो कहाँ की औलाद है। माँ बाप की तो तरवा दी इज्जत समाज में। अरे लड़कियां तो ऐसे ऐसे दुख ठा कर भी अपनी गृहस्थी बसावें। सीता रामायण आजकल पढ़ाते नहीं, अपने बच्चों को गीता पढ़ाते नहीं। पहले तो लड़कियों को रामायण जरूर पढ़ाते या सुनाते, जो अनपढ़ भी हो करती। तो कोई अच्छी बात खुद माँओं ने नहीं पता, लड़कियों को तो क्या सिखा देंगी। तो भाई सुधर जाओ और दूसरों के घर को मत उजाड़ो। अपना तो उजाड़ ही लें ऐसी लड़कियां, पर ये दूसरों को भी उजाड़ दें। और शर्म की बात यह है कि पहले खूब घूमेंगी, खूब रिसेप्शन में कूदेंगी, नाचेंगी, इधर जाएंगी उधर जाएंगी, हनीमून पर जाएंगी, फुल मजे ले लेंगी पति पतवी, फिर उसे नामर्द बता देंगी लास्ट में। इतनी मतलब गिर चुकी लड़कियां, इन्हें शर्म भी नहीं लगती। नामर्द शब्द कह तो मुझे भी शर्म लग रही, पर इन लड़कियों को शर्म नहीं लगती। कोर्ट में खड़ी होगा कचहरियों में नू कहेंगे कि जज के सामने ही, जैसे जज ही दवाई दुआ होगा इन्हें। मैं तो कह रही जब दूसरी शादी करो तो पहले ही 2-4 रात उनके साथ सो और उन्हें चेक करके जब शादी करो। और ऐसी लड़कियों के तो जब भी शादी करो पहले भाई पति के पास इन्हें 2-4 दिन छोड़ दो, फिर लड़की को पूछो कि बेटे सही है लड़का नहीं। क्योंकि ये इतनी बेशरम, इन्हें पता ही नहीं क्या इल्ज़ाम लगाना क्या नहीं। अच्छा भाई बाय बाय। मेरी बात किसी ने बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। मैं तो जो समाज में देख रही, रोज़ मोबाइलों पर देख रही, जो आप बीतती चल रही, वो मैं बता रही।